भावना यह है कि पाप नष्ट नहीं होंगे, हमारे पाप ऐसे जल्दी नष्ट नहीं होंगे। आप जब संकल्प रखोगे कि ये नष्ट नहीं होंगे तो वे कैसे नष्ट होंगे। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है। तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ऐस क्रोध ऐस, काम ही क्रोध है और पाप होने में कारण कामना है। इनको पकड़ कर रखोगे तो पाप रहेंगे ही, क्योंकि पाप के बाप को पकड़ लिया आपने। आपने अब बेटा पैदा होगा ही। पाप किससे होते हैं? पाप सब होते हैं कामना से, भोग भोगने की और पदार्थों की संग्रह की इच्छा से। ये इच्छा है पाप का बाप। एक प्रसिद्ध कहानी है, एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा सका। वो वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूं, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछा है कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वेश्या बोली, आप वहां क्यों जाते हो? यह तो मैं यही बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपया सामने भेंट दे दिए और कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे। तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपए पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही है,